हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आप लोगों को आज इस वीडियो में बैचलर इन फिजियोथेरापी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ओके, मैं फिलहाल बोल देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा। पहली बात तो क्या है, असम में 2 एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे आप लोग बैचलर इन फिजियोथेरापी कोर्स ले सकते हो। एडमिशन कौन सी कॉलेजेस में है, सीट कैपेसिटी कहाँ है, ओके कहाँ कितना है, वो सारा चीज़ आप लोगों को पता चलेगा। एंट्रेंस के बारे में पता चलेगा, एलिजिबिलिटी, लेटरल एंट्री, जो ग्रेज वाले कैंडिडेट्स है क्या उनको सीट मिलेगा, फीस, पेनाल्टी। अब एडमिशन लेने के बाद आप लोग यदि कोर्स छोड़ते हो उसके बाद क्या पेनाल्टी लगेगा उसके बारे में बताऊंगा, हॉस्टल के बारे में बताऊंगा, स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स ओके रिगार्डिंग 2025। ओके, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें अपडेट आता रहेगा तो आप लोग को वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। एंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें बोलूँगा। पहली बात तो क्या है, सीट कैपेसिटी क्या है, मैं ये बोलूँगा आप लोगों को। पहले सीट कैपेसिटी, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, एंट्रेंस के डिटेल बारे में बताऊँगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एच एस पास होने के बाद क्या क्या होता है, एच एस का परसेंटेज डिपेंड करता है कि नहीं, वो सारा चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है लेटरल एंट्री, क्या आपको लेटरल एंट्री मिलेगा यदि आपने डिप्लोमा किया हो फिजियोथेरेपी में, डिप्लोमा का यदि कोर्स किए हो उसके बाद क्या आप लोग बैचलर में जा सकते हो, वो सारा चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। फीस के बारे में बताऊंगा, जो पेनल्टी भी लगता है यदि आप लोग कोर्स पे एडमिशन लेते हो। आफ्टर एडमिशन यदि आप लोग कुछ दिन बाद या मिडिल में कोर्स छोड़ देते हो तो आप लोगों को बहुत एक पेनल्टी देना पड़ता है। वो सारा चीज़ें बताऊंगा। हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, वो सारा चीज़ें बताऊंगा। स्कॉलरशिप के बारे में, ओके स्कॉलरशिप के बारे में आप लोग पिछले जितने भी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है, ओके मैं यूट्यूबर नहीं हूँ इसीलिए मैं बोल पाया स्कॉलरशिप के बारे में, उन लोगों की गलती नहीं है। ओके, आप लोग किसी भी वीडियो में जाके उन लोगों के चैनल पे देख लेना कि पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताया था। मैं जब यूट्यूब पे आया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था ना, मैं कॉलेज में आ गया था इसीलिए शायद मुझे पता चल गया था। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया था। फिलहाल बहुत सारे कैंडिडेट्स का पैसा भी मिला है उन लोगों को स्कॉलरशिप में। डिप्लोमा के लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ओके, ये सब आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बोलते हैं आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं भी तुम लोगों का जैसा एक स्टूडेंट हूँ, फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें। एनीवे, अभी आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पहली बात तो क्या है, पहला यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन लेते हैं बैचलर इन फिजियोथेरापी, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बारे में बताऊंगा। बाद में मैं और एक बताऊंगा जिसमें सिर्फ लड़कियाँ मतलब एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात तो क्या, आप लोग एस एस यू एच एस श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तरफ से एक बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी बोल के एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसको पैरामेडिकल एग्ज़ाम भी बोला जाता है। ओके, डिग्री इन पैरामेडिकल और डिप्लोमा इन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी बोला जाता है। ओके, इस एग्जाम में आप लोगों को पहली बात तो मैं 2024 के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जाम कब हुआ था। आप लोग देखो, अप्लाई डेट कब से कब तक था। ओके, अप्लाई डेट था 28 मई से लेकर 28 जून तक, एंड आपका एग्जाम हुआ था 28 जुलाई था। ओके, तो इस बार इतना ज़्यादा तो लेट नहीं होगा। एंड एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पे होता है, जो प्लेस है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बरपेटा, तेजपुर, डिफू, कोकराझार, लखीमपुर। ओके, इस बार शायद और भी ऐड हो सकता है सेंटर। हाँ, अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल आप लोग मान के चलो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोग को बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो एसएसयूएचएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 28 जुलाई को। ओके, एंड फॉर्म फिलअप चला था 28 मई से लेकर 28 जून तक। ये आप लोगों का नोटिस आया था 22 मई को। ओके, आपका नोटिस आया था 22 मई को। ये इंपॉर्टेंट डेट से इस बार भी मई को ही अपडेट आएगा। इस एग्जाम में आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों का जो ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन आता है। ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, बायो में 25, इंग्लिश में 25। ओके, यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड सिलेबस क्या है, 11 एंड 12 का सिलेबस है। ओके, आप लोग 11 12 दोनों पढ़ना पड़ेगा। एंड जो एंट्रेंस का रैंक आएगा, रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। रैंक किसको ज़्यादा मिलेगा, पहले देखा जाएगा कि बायो का कैंडिडेट्स का बायो का सब्जेक्ट में किसको ज़्यादा स्कोर मिला, उसको आगे का रैंक, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश।
ओके ये क्यों, देखो दो कैंडिडेट्स यदि आए, दो कैंडिडेट्स, इनको यदि 15 स्कोर मिला, दोनों को 15 स्कोर मिला, अभी इसमें देखा जाएगा कि बायो में किसका ज़्यादा है। ओके यदि बायो में भी यदि बराबर आ गया तो फिर देखा जाएगा केमिस्ट्री में, ऐसा ही आपका रैंक डिसाइड करेंगे। ओके यदि ड्रॉ आया गया, दो कैंडिडेट्स का एक ही स्कोर आ गया तो ये सब किया जाएगा। ओके अभी आते हैं, यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस बार यदि एग्जाम देना चाहते हो तो हमारा ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू रहेगा। शॉर्ट नोट्स जो चैप्टर वाइज आपका शॉर्ट नोट्स प्लस चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें 5 के, यहाँ पे 4.5 के लिखा है पर नहीं, 5 के प्लस आपका एमसीक्यू मिलेगा एंड आंसर भी मिलेगा। आपका बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, ये एयू सेट एंड फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम कवर हो जाएगा आपका। इसमें आप लोगों को सिर्फ 199 रुपीज़ है। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा एंड लास्ट ईयर का पीवाईक्यू रहेगा, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू रहेगा। फॉर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो पीवाईक्यू रहेगा आपका बहुत ही हेल्प होगा। आपको ये बाय करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक दे दिया, या आप लोग व्हाट्सएप से भी डीएम कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उसमें भी बाय कर सकते हो। उसमें डीएम करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, जिसमें 199 रुपीज़ पे करोगे, उसके बाद ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये ई बुक इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। बुक के अंदर का मसाला देखना है, मतलब बुक के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है, वो वीडियो जाके देख लेना, उसमें पूरा चीज़ें बताया गया है बुक के अंदर में क्या है। ओके आप लोग ये बुक देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप लोग जीएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस भी देना चाहते हो, उसके लिए भी हमारा ये ई बुक है, जिसमें 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा, इसमें पीवाईक्यू भी रहेगा लास्ट ईयर का 24 का। ओके आप लोग देख सकते हो, ये बाय कर सकते हो। अभी आते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मुद्दे पे आते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर द सिलेक्शन, क्लास 12 का साइंस होना पड़ेगा। आप लोग क्लास 12 में साइंस लेना पड़ेगा, मतलब साइंस बैकग्राउंड से होना ही तो पड़ेगा, ये तो आपको पता है। विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ मिनिमम 45% इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपको 45% लाना पड़ेगा एंड 40% फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड एसटी हिल कैंडिडेट्स के लिए। ओके एंड आपका मिनिमम एज 17 ईयर्स होना पड़ेगा। मिनिमम एज आपका मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा, मतलब 17 ईयर्स हो गया तो आपको ये अब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एंड एचएस में यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हो तो 45% होना पड़ेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। ओके एंड विदाउट ग्रेस मार्क, विदाउट ग्रेस और फेल। ओके विदाउट ग्रेस और फेल, यदि आपने ग्रेस मिला है आपको, यदि आपका क्लास 12 में ग्रेस मिला है तो आपको सीट नहीं मिलेगा। यदि आप लोग किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल किए हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना ही पड़ेगा, पास होना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका 45% के बारे में आता है। ओके ये आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। आप एलिजिबल नहीं हो गए यदि ग्रेस या फेल हुए हो। ओके इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप का जो फीस है आपका, यदि जनरल कैंडिडेट्स हो एंड यदि आप लोग बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो डिग्री कोर्सेज के लिए लाइक बीपीटी के लिए अप्लाई करोगे तो 1500 रुपीज़ देना पड़ेगा। यदि ओबीसी एंड रिजर्व कैटेगरी का हो 1200 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए फ्री है। एंड डिप्लोमा के लिए, सिर्फ डिप्लोमा के लिए दोगे तो 700 रुपीज़ फॉर जनरल एंड बाकी जो कैटेगरी है उनको 550 रुपीज़। एंड बोथ के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों एक साथ दोगे, एक ही एग्जाम होता है, बस फॉर्म फिलअप में आपको टिक करना होता है कि आपको डिग्री भी लेना है या डिप्लोमा भी लेना है। आप लोग दोनों टिक कर सकते हो, दोनों टिक करोगे तो 2K देना पड़ेगा। ओके इस एग्जाम के अंडर में ये सारा कोर्सेस आएगा डिप्लोमा के लिए, ये सारा फॉर डिप्लोमा एंड ये सारा फॉर डिग्री कोर्सेज के लिए। मैं फिलहाल आता हूँ बैचलर इन फिजियोथेरापी के बारे में। बैचलर इन फिजियोथेरापी, ओके ये है आपका बैचलर इन फिजियोथेरापी एंड बैचलर इन ऑप्टोमेट्री भी है। ओके अभी आता है इसका सीट कैपेसिटी जो मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है, उसका सीट कैपेसिटी है बैचलर इन फिजियोथेरापी के लिए 30 सीट्स है, 30 सीट्स है। ओके जो है जोरहाट मेडिकल कॉलेज ओनली, जोरहाट मेडिकल कॉलेज में ही है अवेलेबल सिर्फ 30 सीट्स, और सीट नहीं है, सिर्फ जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है। यदि आप लोग बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उस एग्जाम के बेसिस पे आपको जोरहाट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। 30 सीट्स है। ओके एंड आपका जो काउंसलिंग होगा 750 रुपीज़ देना पड़ेगा। आफ्टर सेलेक्शन आप लोगों को 18,000 देना पड़ेगा। ये फीस के बारे में मैं बता देता हूँ। मेडिकल कॉलेजेस के लिए 18 के आपका यार्ली फीस देना पड़ेगा। ओके यार्ली आपका फीस देना पड़ेगा, ये सेमेस्टर वाइज नहीं है आपका, ये यार्ली 18 के रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके यदि आपने बीच में कोर्स छोड़ दिया तो 75 के आपका पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि आप लोग कुछ कोर्स कर लिए हो, मतलब अभी आपने एडमिशन ले लिया बीपीटी में, कुछ दिन बाद 1 साल बाद आप छोड़ना चाहते हो तो आप लोगों को 75,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके हॉस्टल एंड बाकी स्कॉलरशिप के बारे में आगे बताऊँगा। ओके अभी आता है लेटरल एंट्री के बारे में, ये आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लेटरल एंट्री आप लोग ये देखो नोटिस कब आया था। ओके 23 के ये नोटिस है, जिसमें आप लोगों को पूरा क्लियरली बोला गया था कि डीएमएलटी एंड डीपीटी
कोर्स यदि किए हो जिसमें 50% स्कोर किए हो, मतलब आपका कोर्स में 50% आया है डीपीटी और डीएमएलटी, तो आप लोगों को 10% सीट्स रिजर्व रहेगा फॉर लेटरल एंट्री। लाइक 30% सीट्स है ना, उसका 10% सीट जाएगा लेटरल एंट्री। यदि कुछ कोई लेना चाहेगा तो लेटरल एंट्री मिलेगा उनको। ओके, डीपीटी किए हो, डीपीटी से आप लोग बीपीटी जा सकते हो इस एग्जाम देके। इसको भी आप लोग बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम भी देना ही पड़ेगा। ओके, अभी आते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। अभी आते हैं और जो चीज़ है, मैंने जो कॉलेज के बारे में बताया था जोरहाट वोमेंस यूनिवर्सिटी में आप लोगों का और एक 30 सीट्स है। उन लोगों का और अलग ऐसे एग्ज़ाम होता है जो बोल सकते हैं कि जोरहाट का वोमेंस टेस्ट। ओके, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो पर्सनल एंट्रेंस लिया जाता है, जिसमें आप लोगों को ऐसा ही सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, ये चारों से क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न है। आप लोगों को जोरहाट वुमेन्स यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बारे में देखना चाहता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया। पहले ही मैंने पूरा चीज़ें फीस से लेके सभी चीज़ें मैंने एक नोटिस ला के मैंने दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। आप लोग 24 का पूरा डिटेल मैंने बताया था। इस बार का अपडेट जब भी आएगा मैं बता दूंगा। फिलहाल आप लोग उस वीडियो को देख लेना। जोरहाट यूनिवर्सिटी में 30 सीट्स है। ओके, फॉर 30 सीट्स है। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में भी 30 सीट्स है। जोरहाट वुमेन्स यूनिवर्सिटी में भी 30 सीट्स है फॉर बट वुमेन्स यूनिवर्सिटी में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। एंड जोरहाट मेडिकल कॉलेज में जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है उसमें सभी एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों। पर जोरहाट वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ फीमेल ही दे सकते हैं। ओके, उसमें सिर्फ 30 सीट्स है। ओके, अभी है तो हॉस्टल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है, हॉस्टल दोनों ही कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। ओके, दोनों में ही नहीं है। अब ये स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप लोगों को ईशान उदय स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ईशान उदय, जिसमें आप लोगों को पता है नॉर्मल बीएससी वालों को भी 55K तक मिल रहा है ईशान उदय। यदि ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को ओबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो ओबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोगों को 8 to 10K ही मिलेगा। मैंने देखा है इस बार 8 to 10K ही मिला स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को। ओके, ओबीसी स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का स्टूडेंट के लिए यदि स्कॉलरशिप करोगे उन लोगों को ही ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। पर ईशान उदय अप्लाई किए हो तो आप लोगों को 55K रहेगा। आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट वैसा देना पड़ेगा। आगे जब 25 का अपडेट आएगा स्कॉलरशिप के बारे में आफ्टर एडमिशन, मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। डोंट वरी, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। ओके, मोटा अभी आप लोग ध्यान रखो कि आपका 2 कॉलेज है। 2 कॉलेज क्या है आप लोगों का, जो असम में अभी गवर्नमेंट में अंडर में आता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी के लिए आप लोगों को जो एसएसयूएचएस का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 1 नंबर जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ओके, दूसरा जो क्या है जोरहाट वुमेन्स यूनिवर्सिटी का उसका अलग से एंट्रेंस, 2 एंट्रेंस देना पड़ेगा। दोनों में 30 सीट्स है। 30 सीट्स है। ओके, 30 सीट्स में आप लोगों का क्या है, जो जोरहाट वुमेन्स यूनिवर्सिटी है इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हो, फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, आप लोगों को ये सारा चीज़ें बता दिया। जोरहाट वुमेन्स यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट सेमेस्टर वाइज देने के बाद ऑलमोस्ट ही 18K ऐसा कुछ पड़ जाएगा आपका ईयरली। डोंट वरी, फीस के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो जाके देख लेना। कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डाउट पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, या आप लोग सर्च कर सकते हो ansari.official ऐसा कुछ है ना मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये। ओके, ये एक लाठी भी है, या आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे पूछ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ई बुक का बाय लिंक फ्रॉम व्हाट्सएप और वेबसाइट, दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को और सारा चीज़ें आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। एंड 2025 के लिए जब भी एंट्रेंस एग्जाम आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ओके, अभी कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।